मकसद ये कि मैंने जब GFS लिखा तो GFS की अलग नीड्स आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्टर्स, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज 1, अभी ये बन रहा है इनका प्रोजेक्ट, मलिर टाउन रेजिडेंसी फेज 1। अभी ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा ना, ये हटा के कुछ और लिख देंगे, ये हटा के कुछ और लिख देंगे। तो जो अभी ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं वो क्या किया हुआ है इन्होंने, उसमें हाईलाइट किया हुआ है। मैं इधर आ जाता हूँ हुनर फाउंडेशन में। अब इसकी हेडलाइन अलग है, हुनर फाउंडेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट एडमिशंस, कॉन्टैक्ट अस द हुनर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ज्वाइन आवर टीम, अबाउट अस। क्यों डिफरेंट है? दोनों के काम डिफरेंस है, एक रियल एस्टेट की सर्विस देता है, एक एजुकेशन की सर्विस देता है, ठीक है। तो ये क्या है, एडमिशन क्या है, ये कीवर्ड, कॉन्टैक्ट अस क्या है, कीवर्ड, द हुनर टेक्निकल इंस्टीट्यूट क्या है, ठीक है। अभी इसको फिर आप इसको अलग से कह सकते हो, ये टाइटल है, सही है, इसके ये सब टाइटल्स हैं, ठीक है। जब मैं वेबसाइट ऑन करूं और फिर ये देख रहे हो छोटा सा, क्या कहते हैं इसको, मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन की छोटी सी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर मैं ये वेबसाइट ऑन करूंगा, अब देख रहे हो ये इसका डोमेन नेम अलग है, hunarfoundation.org। उसका क्या था, gfsbuilder.com.pk। ये .pk क्यों लगाया हुआ इसने, ताकि रिप्रेजेंट कर रहा हो कि वेबसाइट किसकी है, पाकिस्तान, क्योंकि इसकी टारगेट ऑडियंस भी कौन है, अगर ये ग्लोबली रियल एस्टेट बेच रहा होता तो ये .com लगाता, ठीक है। क्योंकि ये पाकिस्तान में बेच रहा था .pk, इंडिया में बेच रहा है .in, कनाडा में बेच रहा है .ca, यूके यूनाइटेड किंगडम में बेच रहा है तो .uk। सही है, समझ आ रही है, साथ यूज किया हुआ इसने .com.pk, ठीक है। हाँ, इसने .com.pk किया हुआ, ठीक है। कहने का मकसद, अब हमारे पास क्या आ गई, सारा ही कंटेंट जब बनाते हैं तो हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कीवर्ड्स की। तो कौन कौन से कीवर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अबाउट अस, व्हाट वी डू, एडमिशन, स्टूडेंट केयर सर्विसेज, स्टोरीज मीडिया, स्टोरीज एंड मीडिया, डोनेट नाउ। ये सारे कीवर्ड किससे रिलेटेड हैं, उनकी नीश से रिलेटेड है, उनकी कैटेगरी से रिलेटेड है। अब मैं यहाँ बेस्ट कंस्ट्रक्शन में जाऊँ, होम, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, मीडिया, अबाउट अस, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट अस, ये सब किससे रिलेटेड है, उनकी रीच से रिलेटेड। अब फॉर एग्जांपल आप किसी रियल एस्टेट के लिए काम कर रहे हो और रियल एस्टेट वाले ने बोला कि यार मेरी वेबसाइट बना के दो, डायरेक्ट वेबसाइट नहीं बनाओगे आप 5, 10, 15, 20, 25, 30 वेबसाइट देखोगे, उनका UI और UX देखोगे, मतलब यूज़र इंटरफेरेंस। अब इसका यूज़र इंटरफेरेंस क्या आ रहा है, यहाँ लोगो दिया हुआ है, यहाँ इसने ये अपने बटन दिए हुए हैं, और यहाँ पे गेट कोड दिया हुआ है, और हुनर में क्या दिया हुआ है, ऊपर कुछ और दिया हुआ है, लेफ्ट पे लोगो दिया हुआ है, राइट पे क्लिक बटन दिया हुआ है। यहाँ पे बटन क्या दिया हुआ है, गेट अ कोड, कोटेशन ले लो। यहाँ पे क्या आ रहा है, डोनेट ऑनलाइन, सही है। तो आप क्या करोगे, जब आप किसी के लिए रियल एस्टेट की वेबसाइट बना रहे होगे, या आप किसी के लिए रियल एस्टेट के लिए SEO कर रहे होगे, या आप किसी के लिए कंटेंट लिख रहे होगे, तो आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर की वेबसाइट देखनी है कि उसने किस तरह का बनाया हुआ है, उसने क्या क्या लिखा हुआ है, उसने कौन कौन से मेन्यूज़ बनाए हुए हैं, इसको मेन्यूज़ कहते हैं, सही है। अब वो बोलता है यार मुझे 4 पेज की वेबसाइट बनानी है, कोई बोलता है मुझे 6 पेज की वेबसाइट बनानी है, दिस इज कॉल्ड पेजेस। होम पे क्लिक करूंगा तो होम पेज आ जाएगा, ये होम पेज है हमारा, ठीक है। सर्विस पे क्लिक करूंगा तो हमारी सर्विसेज आ जाएंगी। ये कितने हो गए, 2 पेज हो गए, अब सर्विसेज आ गई। अब ये प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स पे क्लिकूंगा तो ये तीसरा पेज बन गया, कौन सा, प्रोजेक्ट्स का। चौथा हमारा मीडिया, मीडिया में मतलब हमारा कोई न्यूज़ इवेंट कोई हो रहा है, हमारी गैलरी, लास्ट हमने क्या क्या काम किया है, MOU हमने किसी के साथ साइन किए हुए हैं, सही है, प्रेस रिलीज, सेलिब्रिटी कॉर्नर, किस किस सेलिब्रिटी ने किस किस को एंडोर्स किया हुआ इन्होंने, कमर्शियल्स क्या क्या है। ये क्या हो गया, ये मेन्यू, ये हेडलाइन हो गई और ये सब हेडलाइन हो गई इसकी, सही है। मेन्यू के अंदर सब मेन्यू, सही है। अबाउट अस, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज। आपने बोला मुझे 7 पेज की वेबसाइट बना दो, तो आपने क्या किया, 7 पेज क्रिएट कर दिए, सही है। फिर 7 पेज के अंदर भी आपने पेजेस क्रिएट कर दिए, सर एक पेज की लेंथ कितनी है? जितनी आप करना चाहो।
यानी अगर ये 7 पेज के जो मैटर सर ये 1 पेज में कर सकता था। 1 पेज पे तो होम पे आ गया ना। 1 पेज 1 पे हो गया। हाँ, होम में सब कुछ कंक्लूडेड है। अब फॉर एग्जांपल होम पे ही आ गया योर ड्रीम सर्विस आवर पैशन। अब उसके बाद अबाउट अस आ गया, कंपनी इंट्रोडक्शन। उसके बाद फीचर प्रोजेक्ट्स आ गए, ये प्रोजेक्ट्स वाला कॉलम आ गया। सर मैं यही पूछना चौथा सर्विसेज आ गया, सर्विसेज आ गई। होम जो है ना सबका कंक्लूड होता है, समरी। समरी एक तरह से, ठीक है। फिर अगर आपने एक एक के बारे में डीपली जाना है, पढ़ना है, तो फिर उसके एक एक पेज पे जाओगे, ठीक है। ये सर्विसेज आ गया, ठीक है। ये प्रोजेक्ट गैलरी आ गया, ये जो मीडिया था गैलरी, ठीक है। अब इसमें सारी तस्वीरें आ रही हैं। फिर ये आ गए अवर डायरेक्टर्स, अबाउट अस, लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है। इसमें ये रही लेटेस्ट न्यूज़। तो इसको क्या किया हुआ है, मर्ज किया हुआ है। फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट अस, फॉर्म बना दिया। अब यहाँ से जो बंदा फॉर्म फिल करेगा, हमारा नुमाइंदा उससे कांटेक्ट कर लेगा और वो उसको रब्ता कर लेगा। फिर अगर आपको हमसे रब्ता करना है तो हमारा जो ऑफिस है वो यहाँ पे है, हमारा जो फ़ोन नंबर है वो ये है, हमारी जो ईमेल है वो ये है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो ये है। बेसिकली कस्टमर जर्नी बनी होती है पूरी। पहले आप बताते हो हु वी आर, फिर आप बताते हो व्हाट वी सर्व, ठीक है। तो पूरी आपने जर्नी बनानी होती है वेबसाइट में। अब इस वेबसाइट पे क्या क्या चाहिए, कीवर्ड चाहिए जो आप यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल जी आज भाई अंदर आ जाओ, बोलो अंदर, सर से मिलना, एडमिशन को बोल के अंदर आओ, अंदर आओ ना, रिसेप्शन पे आओ। अकेले आए हो आप? चलो आ जाओ आ जाओ। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, इट्स अ आपका लैंडिंग पेज। जब भी कोई वेबसाइट खोलेगा तो उसको पहले ये नज़र आएगा। ये जितना अच्छा होगा उतना बंदे को दिल करेगा और एक्सप्लोर करूँ, और एक्सप्लोर करूँ, ठीक है। जितना अच्छा आपने कंटेंट, अब कंटेंट डिज़ाइन क्या है, किसी ने सेंट्रल लाइन किया हुआ है, किसी ने लेफ्ट लाइन रखा हुआ है, सही है। ये सब डिज़ाइनिंग है, ये सब किसने करनी है, आपने और हमने करनी है। ये क्या है, कीवर्ड्स, ठीक है। डेवलपिंग लैंड, लैंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, ये सब क्या यूज़ हो रहे हैं, ये सब कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं, सही है। क्या पता आपकी ये चीज़ रैंक हो जाए। प्रॉपर्टी सर्च करें तो प्रॉपर्टी पे आपका ये वाला पेज आ जाए, प्रॉपर्टी वाला। ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं, जो कि आपने निकाले किसके लिए, अपनी वेबसाइट के लिए। क्योंकि मेन गेम कंटेंट होता है। वेबसाइट बनाना मुश्किल नहीं है, इस पर जो कंटेंट डालना है, इट्स ये इंपॉर्टेंट है, ये मुश्किल है, ये देना ज़रूरी है। हुनर फाउंडेशन है, सबसे पहले यहाँ इनका लैंडिंग पेज आ गया। जी आज भाई रिसेप्शन पे हो ना, मैं बंदे को भेज रहा हूँ लेने के लिए आपको। यार आते वहाँ वाज भाई आए हैं, उनको लेकर आ गए रिसेप्शन पे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इसका इसका अलग है सिलसिला। अब इसकी भी देख लो आप कह रहे हो ना होम, अब इसका होम आ गया, THF स्टोरी आ गया, मतलब अबाउट अस। फिर हुनर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में आ गया, ठीक है। अवर डोनर इम्पैक्ट आ गया। क्या कह रहे हो, एसईओ मतलब, इसकी एसईओ किसने की है, क्या कौन कर रहा है? एसईओ वाले ने की होगी, वेबसाइट वाले ने की होगी, मैंने नहीं की, सही है। वाई हुनर सॉल्यूशन आउटकम। अब ये जो है ना छोटे छोटे से ये बना के देते हैं, ये ग्राफिक डिजाइनर बना के देते हैं हमें। ये जो इमेजेस हैं, ठीक है, किसको कहाँ अटैच करना है, किसको कहाँ लगाना है। 2 मिनट यार, मैं उसको ले। मतलब वो एक ही कीवर्ड बार बार यूज करते हैं लेकिन कम करते हैं लिमिट में हाँ, कि वो उसका पार्ट पकड़ ले। स्टफिंग क्या होती है? यूज सभी की है ना, बार बार यूज करना। हाँ, उसको लगता है कि यार ये क्या कर रहा है, वही ब्लैक हेड एसईओ में आ जाता है ना वो। सही है। तो बेसिकली क्या है, ये कंटेंट है इस तरह से। तो ये पूरा कंटेंट कौन बनाता है, ग्राफिक डिजाइनर, वेबसाइट डेवलपर ही बनाता है। वेबसाइट डेवलपर कौन होता है, जो वर्डप्रेस की वेबसाइट वगैरह बनाता है। एसईओ वाला जो कंटेंट लेकर आता है, कंटेंट देता है। हाँ, खैर पाकिस्तान में ही सारा काम एक बंदा ही कर रहा होता है, वेबसाइट भी बना रहा होता है, एसईओ भी कर रहा होता है, कंटेंट भी लिख रहा होता है थ्रू एआई। ग्राफिक डिजाइनिंग हाँ थोड़ा बहुत करवा लेता है, मैंने कैनवा से, वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग बना रहा होता है।
लेकिन अगर यूएस में जाए ना तो ये सारे बंदे अलग अलग हैं। सही है। एससी वाला सिर्फ कीवर्ड निकाल के देगा, कंटेंट निकाल के देगा कि यार इस पे कंटेंट बनाना है, ये वाला टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग है। किसको देगा? कॉपी राइटर, कॉन्टेंट राइटर को। कॉन्टेंट राइटर क्या करेगा? उसका कॉन्टेंट लिखेगा। ग्राफिक डिजाइनर को बोलेगा यार ये इमेज बना के दे दो इस तरह की, सैम्पल इमेज। ग्राफिक डिजाइनर क्या करेगा? इमेज बना के दे देगा। अब ये जो कंटेंट होगा ये उसको वर्डप्रेस वाले को बोलेगा यार इसको डाल दो, या एससी वाला खुद डाल देगा इसको। सही है। वर्डप्रेस वाले को बोलेगा यार एक पेज बना के दे दो मुझे। तो कहने का मकसद ये देख रहे हो, ओनली 64 आउट ऑफ 1000 सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अक्वायर वोकेशनल डेवलपमेंट स्किल्स फॉर्मली और इनफॉर्मली। अब वोकेशनल डेवलपमेंट स्किल्स क्या हो गया? कीवर्ड हो गया ये, ठीक है। वोकेशनल डेवलपमेंट स्किल्स, ठीक है। अब आप देखते रहो, वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग कोई सर्च कर रहा है, कौन रैंक कर रहा है अब नहीं पता, देखते हैं दोबारा। अब कोई बंदा जिसको वोकेशनल ट्रेनिंग सीखनी है वो सर्च कर रहा है, ठीक है। study.com, वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल। हाँ, मतलब ये सब लोग उस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं। आप देख रहे हो ये जो ब्लैक हो रहा है, इसका कीवर्ड आ रहा है। सही है। सर अगर वर्चुअल स्किल ट्रेनिंग के बराबर में अगर हम लगा दें प्रोफेशनल, ये तो वर्चुअल हो गया ना सर आप खुद से कुछ नहीं लगा सकते, फिजिकल आपने सर रैंकिंग देखिए कहाँ पे जाके देखोगे रैंकिंग? सीधे देखेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर पे, सैमरश पे, उबर सजेस्ट पे, जो कि टूल हैं जो कि बताते हैं कि इस कीवर्ड का क्या वॉल्यूम है। अपने पास से आपको लग रहा है कि यार ये कीवर्ड बहुत अच्छा है, क्या पता लोग सर्च ही नहीं कर रहे हैं उसको। भाईजान क्या हो गया भाई साहब? अरे तो लड़ लो आपस में, आ जाओ बाहर आ जाओ, बात क्लास चल रही है यार, नहीं करो अभी। सही है। तो कहने का मकसद ये सारा कंटेंट एक बंदे के दिमाग में ऐसे ही नहीं आया, उसने क्या किया होगा, पहले वेबसाइट्स को एक्सप्लोर किया होगा। अब जैसे आप क्लोथिंग वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो क्लोथिंग के बड़े बड़े नाम कौन से हैं? मारिया भी है मारिया बी, ठीक है। दीपक परवानी है मारिया बी की वेबसाइट देख लेते हैं। अब देखो रेडी टू वेयर, मारिया बी क्या क्या ऑफर कर रही है? रेडी टू वेयर, अनस्टिच क्लोथिंग, माई बेसिक स्प्रेड, लग्जरी लॉन एडिट, ईद एडिशन किट्स, ये सारी चीज़ें क्या दे रही है मारिया बी? अपनी प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं, ठीक है। फिर मारिया बी ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर, आज़ादी सेल अप टू, ये चेंज कर दिया सिर्फ सिनेरियो को देख के, ठीक है। क्या किया? सिनेरियो को देख के चेंज कर दिया। अजय व्हाट्सएप बंद है आपका? देखो ऑन करो। सही है। तो देख रहे हो आप कि इन्होंने किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को बताया। आज़ादी सेल सबसे पहले ये नया पेज बनाया होगा सिर्फ और सिर्फ इवेंट के हवाले से। जैसे ही इवेंट खत्म होगा आज़ादी सेल खत्म हो जाएगी, कोई और सेल आ जाएगी, ठीक है। न्यू अराइवल्स, अनस्टिच, रेडी टू वेयर। अब ये जो न्यू अराइवल है ना, अनस्टिच, लग्जरी ब्रांड, ये सब कीवर्ड्स हैं, समझ रहे हो। फिर इसके अंदर और कीवर्ड यूज़ किए होंगे। ये मेन कीवर्ड है, उसके अंदर कोई प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड। प्राइमरी मेरा मेन कीवर्ड क्या हो गया? एम डॉट प्रिंट्स, सही है। और जब खोलते जाओगे देखते जाओगे, अब हर वेबसाइट का यूआई यूज़र इंटरफेरेंस अलग होगा। लाइक मारिया भी देखा हमने, उसके अलावा दीपक परवानी, दीपक परवानी डॉट पी के, सही है, ठीक है। अब इसका देखो देखो डिफरेंट है, यहाँ लेफ्ट पे कुछ, यहाँ पे राइट पे कुछ, इसने ऊपर नहीं दिया हुआ। मज़ा नहीं आ रहा वेबसाइट। सही है। अब यह वेबसाइट लोड ले रही है शायद, हाँ देख रहे हो वेबसाइट लोड भी बहुत ले रही है। होस्टिंग का मसला है। क्योंकि इसमें भी यही चीज़ है, आपकी फाइट हो रही होती है आपके कंपैटर से, ठीक है। अगर आपकी कंपैटर की वेबसाइट जो है 1 सेकंड में खुल रही है और आपकी वेबसाइट 2 सेकंड में खुल रही है,
मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसकी वेबसाइट रैंक कर जाए, किस वजह से? स्पीड की वजह से। सर एक और बोले एच एस हसन शहरियार के साथ काम किया हमने, गंजे के साथ। बहुत बहुत ज़बरदस्त बंदा है यार। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करवाई आप लोगों ने यार, वैसे लोग चल रही। सही है भाई, देख रहे हो इसका डिफरेंट है स्टाइल, इसका उससे मिलता जुलता है मारिया भी से। इन्होंने क्या बताया एक दूसरे की थीम आपस में, ये पॉपअप दिया है इन्होंने। पॉपअप क्या कि साइन अप करें और जो भी ऑफर आएगी वो इनको ईमेल के थ्रू टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है, लीड जनरेट कर रहे हैं बेसिकली। जब भी कोई ऑफर आएगी तो आपके ईमेल पे क्या करेंगे ये लोग, मैसेज कर देंगे कि हमारी 30% ऑफ लग गई है, हमारी 20% ऑफ लग गई है। ठीक है, जे डॉट जुनैद जमशेद ने ऐड भी चलाया हुआ अपने स्पॉन्सर्ड का, ये रहा। भैया इन्होंने क्या किया हुआ, सबसे पहले अपना एक लैंडिंग पेज बना के डाला हुआ है, जे डॉट आज़ादी सेल 7 से लेके 18 अगस्त तक फ्लैट 25% ऑफ एंड 40% ऑफ ऑन ऑल आइटम्स। ठीक है, ये डिफरेंट है या उसी के जैसी है? ठीक है, तो इसने बार बार यहाँ पे ये बैनर्स वगैरह यूज किए हैं। ठीक है, क्या अच्छी है सर, मजेदार अब वही ना यार, हर बंदे का एक अपना है वो है ना। अब वो बोला यार इस तरह से, अब आपने क्लाइंट के साथ थीम शेयर करनी है, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में थीम्स क्या होती हैं। ठीक है, लेकिन ये सारा कंटेंट कौन निकालेगा? इससे वेबसाइट बनाने से पहले आपने क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट खोलना है। सही है, यहाँ पे हम एक डॉक्यूमेंट खोलते हैं, गूगल डॉक। और उस गूगल डॉक पे आपने क्या करना होगा, कंटेंट बनाना होगा। फिर उस कंटेंट को बना के फिर आपने वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने से पहले आपके 7-8 आर्टिकल रेडी होने चाहिए कि जब आपकी वेबसाइट लाइव हो तो आप फिर आर्टिकल डालना शुरू कर दो, ताकि गूगल को लगे हाँ यार वर्क चल रहा है। ऑल दो अगर आपने उस पर कॉन्टेंट नहीं डाला तो वो होते ही डेट हो जाएगी। सर एक ब्लॉग का कॉलम होना चाहिए। मतलब हाँ, ब्लॉग का कॉलम तो बन जाएगा, लेकिन उससे पहले आपने डिसाइड करना है ना, नंबर 1 आपको कितने पेजेस की वेबसाइट बनानी है, पहला तो ये हो गया। सही है, पहले कैटेगरी आ गई, नंबर 2 पेजेस, नहीं हो रहा नीचे, कैटेगरी को हटा के नंबर 1 होम बटन। सही है, नंबर 2 आवर सर्विसेज, नंबर 3 ब्लॉग, नंबर 4 कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस। ये बेसिक वेबसाइट है 4 पेज की। ठीक है, और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाई है तो आपने ब्लॉग डालने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट मेंटेन करने के लिए बना के रखते हैं। किसी को लिंक भेजना हो कि भाई आपका कोई काम है तो शेयर कर दो, तो वो पोर्टफोलियो का लिंक भेज देते हैं। उनको रैंक वैंक नहीं होना, उनको सिर्फ अपना पोर्टफोलियो बना के शो करना है, क्योंकि उनको पता है मुझे बोलेंगे यार मुझे सिर्फ वेबसाइट बना के दे दो यार, मुझे मतलब एसईओ की सर्विस आई नहीं, एसईओ नहीं करवानी। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया आपका होम, आपका ब्लॉग, पेज नंबर 1 2 3 4, 4 पेजेस की वेबसाइट बन गई। अब मैंने क्या करना है, होम के लिए कंटेंट लेना है। सही है, होम में मैं क्या क्या कंटेंट डालूंगा, कहाँ इमेज डालूंगा, जैसे कि आप देख रहे हो जे डॉट ने सबसे पहले क्या डाला भैया, एक बैनर इमेज डाली है। सही है, फिर यहाँ पे 2 इमेजेस यूज़ की हैं जो कि डिफरेंट साइज़ की हैं, फिर उसके बाद तीसरी इमेज यूज़ की हुई है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स आ रही हैं। सही है, दीपक परवानी ने क्या किया हुआ है, राइट और लेफ्ट पे 2 चीज़ें दिखाई हैं कि हम मैन और वुमेन पे काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा विजुअली किया हुआ है इसने। ठीक है, लेफ्ट पे सारा आ रहा होगा मैन से रिलेटेड, राइट पे सारा आ रहा होगा वुमेन से रिलेटेड। ठीक है, कुछ डिफरेंट स्टाइल दिया है इसने, इससे नीचे लेके ही नहीं गया है। अब मैं न्यू अराइवल पे क्लिक करता हूँ, न्यू अराइवल में क्या क्या आया हुआ है इसके पास, क्या पता है यहाँ इसने बड़ी की होगी वेबसाइट। इसने बेसिकली इस माइंडसेट से बनाया हो कि यार इसका फोकस डाइवर्ट ना हो। ठीक है, यहीं पे रुके और देख ले कि यार उसको न्यू अराइवल चाहिए
उसको अपनी शादी के लिए शेरवानी बनानी है, या उसको किसी दोस्त की शादी के लिए शेरवानी बनानी है, XYZ क्या करना है। अब देख रहे हो, बोला तो मेरे पास सिर्फ एक चीज़ आ रही है, क्या, वुमेन्स के न्यू अराइवल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। कि हमारा कस्टमर फोकस रहे इसलिए। हाँ, फोकस रहे। ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि यार अब और ज़्यादा चीज़ें दिखाएंगे ना, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से वहाँ चला जाएगा। अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी चीज़ें यार, सोच अच्छी है, हैं। सोच अच्छी, थिंकिंग अच्छी है। हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है ना, कहीं घूमे देखो, हर बंदे का अपना एक माइंड सेट है। कोई बंदा चाहता है कि यार ये घूमे फिरे मॉल में, ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करे। कोई बोलता है नहीं यार, यहाँ आए, ये ले और चला जाए। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी कॉन्सेप्ट हमें कैसे मिला, एक्सप्लोरेशन से। अच्छा, ये भी ऑप्शन है, क्लाइंट के साथ जब आप मल्टीपल ऑप्शन शेयर करोगे वो आपसे खुश होगा। क्लोथिंग की वेबसाइट सर बन जाएगी, सर ये वाली वेबसाइट ले लें, ये बना दूंगा। नहीं, आपने उसको बोलना है सर जो रिलेटेड थीम चल रही है उस पर काम करेंगे, सर राइट नाउ अभी ये बहुत अच्छी चल रही है। फिर उसको उसके बारे में बताना, उसको गाइडलाइन, क्योंकि आपका जो कस्टमर है उसको कुछ नहीं पता, किंग है वो, कौन है, बादशाह है वो, क्योंकि वो आपसे क्या कर रहा है, परचेजिंग कर रहा है। आप जो कहेगा आपने उसकी माननी है। लेकिन सेकंड थिंग क्या है कि आपने उसको एडवाइस करनी है, क्योंकि वो सिर्फ आपसे कोटेशन नहीं ले रहा, 10 लोगों से और ले रहा है। लेकिन वो जब ये देखेगा ना कि यार मोइन ने मुझे मल्टीपल चीज़ें बताई हैं, मोइन मुझे थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर रहा है, बता रहा है कि यार मेरी क्या नीड्स हैं, मेरी क्या वांट्स हैं, मेरा बिजनेस किस टाइप का है, किसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, कौन सी ऑडियंस है, ये सारी चीज़ें मुझसे शेयर कर रहा हो। पहला आप सवाल ही पूछोगे कि भाई आपको किस तरह की वेबसाइट चाहिए, आपका डेमोग्राफिक्स क्या है, आपकी चीज़ें क्या हैं, उस हिसाब से आपका कंटेंट डलेगा। जहाँ आपने बोला बन जाएगी, बहू बोलेगा बना दो, खत्म होएगा कहानी। हाँ, टारगेट ऑडियंस भी पता होनी चाहिए कैसी ऑडियंस। ठीक है। अब देखिए एक सूट जो है $438 का है, $500, मतलब एक शेरवानी आराम से कहीं नहीं कहीं कितने हो गए, $500। ऊपर से वो यूएसडी को पी के आता है। सही है ना, 438, हम एवरेज निकाल लेना, $500 कितना है, एक 25, एक 25, एक 30, सही है, एक 28 का चल रहा है ना, एक 28,000, 1,28,000, सही है। 1,28,000 रुपए की शेरवानी कौन लेगा, सही है। सर यही है ना, आप 10 में, वो भी 10 में बना रहा होगा, वो थोड़ी था वो 5 में मैं एक बात कह रहा हूँ ना कि मार्केटिंग ऐसे बंदे को कर रहा है कि वो 10,000 की चीज़ 1.5 लाख की बेच रहा है। आप में दम होना चाहिए, आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, आप बेच सकते हो खुद को, सही है। कुछ लोग यहाँ पाकिस्तानी मार्केट में काम कर रहे हैं, रुपीज़ में कमा रहे हैं, कुछ लोग US मार्केट में काम कर रहे हैं, डॉलर में कमा रहे हैं। कन्वर्जन अलग अलग है ना, डिफरेंट है। UAE की जो सैलरी है वो पाकिस्तान की सैलरी नहीं है, जो US की सैलरी है वो UAE की सैलरी नहीं है। कहाँ काम कर रहे हो, किसको ऑफर कर रहे हो, क्या ऑफर कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। सही है, यहाँ तक क्लियर है। तो कोशिश करनी है जो भी आपकी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड आपने सर्चेस करनी है। नहीं देखी, कौन सी थी, रॉकेट 6 सेलमैन ऑफ द ईयर, तो काइंडली उसको